नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में भारत और स्पेनिश पीएम का रोड शो। धनतेरस कल, राजस्थान में सज गए बाजार। राजस्थान में पेपर लीक सरगना को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित। जयपुर में सीएमएचओ टीम का छापा, 200 किलो मावा नष्ट कराया। राजस्थान में पशुओं को नहीं कह सकेंगे आवारा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में हैं। सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। एयरबस असेंबली उद्घाटन के बाद मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया है, नए लक्ष्य तय किए हैं। इसका नतीजा हम सबके सामने है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। राजस्थान में दीपावली के त्योहार पर बाजार रोशनी से जगमगा उठे हैं। प्रदेश भर में कल यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस के लिए बाजारों में खास तैयारी की गई है। दुकानों और शोरूम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, क्योंकि धनतेरस खरीदारी के लिए शुभ मानी जाती है। ये शुभ योग 3 नवंबर तक रहेगा। पंडितों के अनुसार 29 अक्टूबर को सुबह 10:27 तक त्रिपुष्कर योग है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि है, जो प्रदोष काल में रहेगी। इसलिए इस साल इसी दिन धनतेरस मनाई जाएगी। त्रिपुष्कर योग के ठीक बाद सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। धनतेरस के दिन दीपावली की खरीदारी का अबूझ मुहूर्त है। सिद्ध योग शाम को 7:21 तक रहेगा। यह सूर्य का प्रभावशाली नक्षत्र है, जो शक्ति, आत्मबल और व्यवसाय को बढ़ाता है। इसके साथ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सुबह सूर्योदय से शाम 7:21 तक खरीदारी कर सकते हैं। राजस्थान में अदालत ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। सरगना सुरेश ढाका के खिलाफ पहले कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। भगोड़ा घोषित होने के बाद अब इश्तेहार जारी होगा। सुरेश ढाका के खिलाफ ये कार्रवाई उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज मामले में की गई है। प्रकरण में ढाका की पुलिस तलाश कर रही है। पूर्व में 37 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जयपुर में सीएमएचओ की टीम ने आज तड़के सीकर रोड पर जोड़ला की ढाणी में एक मावा निर्माता के यहां छापा मारा। इस दौरान यहां से बना रखा 200 किलोग्राम मिलावटी मावा नष्ट करवाया, जबकि 250 किलोग्राम मिल्क पाउडर के घोल को मौके पर नष्ट करवाया गया। इसके अलावा 125 किलोग्राम मिल्क पाउडर का स्टॉक सीज किया गया। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि एक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। राजस्थान में गोवंश को अब आवारा नहीं कहा जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने गोवंश को लेकर उपयोग में लिए जाने वाले शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की है। गोपालन विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में गोवंश के लिए सम्मानजनक शब्द प्रयोग करने के आदेश जारी किए हैं। गोपालन विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने बताया कि गोवंश हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन दिनों अलग अलग कारणों की वजह से गोवंश निराश्रित और बेसहारा हो जाते हैं, जिन्हें असहाय स्थिति में सड़कों पर या फिर सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है। इस वजह से इन गोवंश के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह अपमानजनक और अनुचित है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली में सलून चलाने वाले अजीत को उनकी दुकान के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। राहुल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अजीत सामान खरीदने जा रहे हैं। राहुल ने पोस्ट में लिखा, मेरा भारत के हर गरीब और मिडिल क्लास के व्यक्ति से वादा है कि उनके चेहरों पर मुस्कान वापस लाऊंगा। वहीं राहुल को धन्यवाद देते हुए अजीत ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी मुझसे मिलेंगे और मेरी मदद करेंगे। मुझे सभी जरूरी सामान मिला है, कोई कमी नहीं रही। राहुल 25 अक्टूबर को अजीत के सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए थे। राजस्थान के उपभोक्ताओं को पानी का बिल जमा कराने के लिए कार्यालयों व ई मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे उसी तरह से अपने पानी के बिल जमा करा सकेंगे जैसे बिजली के बिल जमा होते हैं। जलदाय विभाग ने डिजिटल प्रक्रिया को अपनाते हुए उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली बिल जमा कराने की सुविधा देना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता वर्तमान लागू टैरिफ के साथ आसान स्टेप्स अपनाकर पानी के बिल का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। उपभोक्ता को मोबाइल पर ई मित्र ऐप डाउनलोड करनी होगी। राजस्थान में भाजपा सरकार ने अपनी एक और चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए प्रदेश में पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।
राजस्थान सरकार के संकल्प पत्र 2023 में हिंदू शरणार्थियों के कल्याण के लिए हिंदू शरणार्थियों के अध्ययनरत संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प लिया था। संकल्प पत्र की इस घोषणा के अंतर्गत हिंदू शरणार्थियों की संतानों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। सांभर झील के नावा क्षेत्र में कई प्रजातियों के 30 मृत पक्षियों के शव मिले और कई घायल मिले। इसके बाद पिछले 24 घंटों में सांभर झील झपोक क्षेत्र में 3 मृत पक्षी मिले और 4 घायल अवस्था में मिले, जिन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया और पशु विभाग के चिकित्सकों ने घायल पक्षियों का उपचार कर काचरौदा नर्सरी भिजवाया। मृत पक्षियों में बाटुलिज्म बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। जयपुर जिला परिषद में हुई कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में हुई गड़बड़ी और उसकी शिकायत होने पर जांच के लिए सीईओ ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने इन शिकायतों की जांच 3 दिन में करके और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इधर उस अभ्यर्थी ने भी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी जगह दूसरे को नौकरी में ज्वाइनिंग दे दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने आदेश जारी करते हुए इस प्रकरण की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीईओ ग्रामीण ताराचंद को अध्यक्ष बनाया है। जयपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। एससीआई में हाल ही में लगी लीनियर एक्सीलेटर मशीन से अब तक 100 से अधिक कैंसर मरीजों को फायदा मिल चुका है। ये वे मरीज हैं जिन्हें विभिन्न तरह के कैंसर थे और तीसरी चौथी स्टेज से लेकर गंभीर स्थिति तक पहुंच चुके थे। मालूम हो कि एससीआई में विश्व स्तरीय लीनियर एक्सीलेटर कैंसर मशीन लगी है और इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों से लेकर पहली और दूसरी स्टेज के मरीजों को भी टारगेटेड थेरेपी देना है। प्रदेश के गिने चुने अस्पतालों में ये मशीन है। पीपीपी के तहत चलाई जाने वाली इस मशीन का 45% रेवेन्यू सरकार के पास आएगा। ऐसे में न केवल मरीजों को बड़ा फायदा होगा, बल्कि रेवेन्यू शेयरिंग से आने वाले दिनों में अन्य प्रोजेक्ट में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती के नियमों में संशोधन हुआ है। अध्यापक बनने के लिए अब रीट के बाद एक और भर्ती परीक्षा होगी। यह परीक्षा चयन बोर्ड के जरिए होगी। इससे पहले संस्कृत विभाग रीट के अंकों के आधार पर मेरिट भर्ती कर रहा था। कार्मिक विभाग ने संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब संस्कृत शिक्षा में अध्यापक के पद पर भर्ती सामान्य शिक्षा के साथ हो सकेगी। राजस्थान में रीट की विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट 2024 की विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई है। दिलावर ने कहा है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद आवेदन के लिए 1 माह का समय लगेगा। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के साथ ही पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू हो रहा है। भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रशासन ने 10 सीनियर स्टूडेंट को 7 दिन से के निष्कासित कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग के मामले में 7 छात्राओं और 3 छात्रों को दोषी माना है। दीपावली की छुट्टियों के बाद 10 स्टूडेंट की पनिशमेंट शुरू हो जाएगी। घटना 21 अक्टूबर की है। मेडिकल कॉलेज में एक साथ 13 छात्राओं की रैगिंग की गई। 10 स्टूडेंट ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 13 छात्राओं को कॉमन रूम में रोका और जबरन उनकी हॉबी पूछी गई और गाना गाने के लिए भी मजबूर किया। अजमेर में जमीन बेचने का झांसा देकर 5,10,000 रुपए हड़प कर फरार हुए 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को कृष्णगंज थाना पुलिस और पुलिस की जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पसंद नगर कोटरा निवासी जगदीश मेहरा है। वह वर्ष 2011 से परिवार सहित यहां से फरार था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।